टेढ़ा क्यों हो गया कैमरा अपने आप? हमारा चल रहा था लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो चल रहा था। स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में हमने डेट टू इक्विटी रेशियो कर लिया था कंप्लीट। डेट टू इक्विटी रेशियो हमारा हो गया था, और डेट टू इक्विटी रेशियो के बाद अब बाकी के 3 रेशियो जो है उनको डिस्कस करेंगे आगे। तो डेट टू इक्विटी रेशियो में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा था हमें करने में, समझ गए आप लोग? डेट टू इक्विटी रेशियो में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा था। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। नेक्स्ट वाला रेशियो कौन सा है? टोटल एसेट टू डेट रेशियो। सिंपल है बिल्कुल, आपको समझ ही आ गया होगा। टोटल एसेट टू डेट, तो टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट। मैंने उस दिन भी बताया था, मतलब डेट और टोटल एसेट्स का जो प्रोपोर्शन है वो दिखाएगा ये वाला रेशियो। और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है इस वाले रेशियो का? इसका सिग्निफिकेंस होता है सेफ्टी मार्जिन को पता लगाना। जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगा रखा है, जो लेंडर हैं, लॉन्ग टर्म डेट वाले लेंडर जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगा रखा है, उनका सेफ्टी मार्जिन कितना है वो पता लगाने के लिए ये वाला रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, अगर ये रेशियो ज्यादा आता है, हाइयर रेशियो आता है, ये अमाउंट इसका हाई रहता है रेशियो का, तो इसका मतलब सेफ्टी मार्जिन भी ज्यादा है। और अगर लो रहता है तो इसका मतलब सेफ्टी मार्जिन भी कम होगा। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप लोगों के एग्जाम में कमेंट्स वाला पोर्शन नहीं पूछेगा, तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें होती क्या हैं। ये सारी चीजें होती क्या हैं, ये बातें हमें मालूम होनी चाहिए। तो हम टोटल एसेट टू डेट रेशियो डिस्कस करेंगे ना। 4 रेशियो बताए थे मैंने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में। डेट टू इक्विटी, उसमें पूरी एक क्लास चली गई थी 40-42 मिनट। फिर टोटल एसेट टू डेट, प्रोप्राइटरी और इंटरेस्ट कवरेज। इनमें टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है ये तीनों आज ही हो जाएं, या इनमें से 2 तो हो जाएंगे 100%। ठीक, शुरू करते हैं। कैमरा टेढ़ा क्यों हो रहा है यार? चलो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो नंबर 2 जो रेशियो था उसके अंदर आपका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में ये है टोटल एसेट, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। जो दूसरा वाला रेशियो है आपका, ये आपका है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ठीक है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो इसको देखते हैं हम। टोटल एसेट टू डेट रेशियो फॉर्मूला क्या होगा? टोटल एसेट, टोटल एसेट, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट। ठीक है, टोटल एसेट क्या होते हैं ये भी हमें मालूम है, और डेट क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। टोटल एसेट क्या होता है ये भी हमें पता है, और डेट क्या होता है ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट। बात मेरी समझ गए? टोटल एसेट में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स होता है, ये बात हमें पता है। और डेट में क्या होता है आपका? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये भी बात हमें मालूम है। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, फटाफट से खत्म करते हैं इसको, वरना फिर बहुत टाइम ले जाएगा ये रेशियो हमारे। तो एग्जाम्पल लिखें आप। एग्जाम्पल, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। हमें टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना है। नेटवर्क को क्या हो गया? टोटल एसेट टू डेट रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इसमें हमें दे रखी है डिटेल। करंट एसेट हमें दे रखे हैं 8 लाख रुपए। करंट एसेट हमें दिया हुआ है 8 लाख रुपए। ठीक, करंट एसेट के बाद आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। करंट एसेट के बाद आपका है, 1 मिनट 1 मिनट रुक जाओ, कुछ मिसिंग है यहाँ पे, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये ना नॉन करंट एसेट है, एन लगा लो आगे। नॉन करंट एसेट 8 लाख है, और करंट एसेट है 3 लाख। नॉन करंट एसेट है 8 लाख और करंट एसेट है 3 लाख। इसके बाद आपका नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी ये है आपकी 5 लाख। नॉन करंट लाइबिलिटी 5 लाख है, और करंट लाइबिलिटी जो है कंपनी की करंट लाइबिलिटी है, ये मान लो ये भी 3 लाख। ये आपका क्वेश्चन है, ये इतना क्वेश्चन है आपका। ठीक है,
आगे आए, ठीक है सर आगे आ जाओ। ये लो, सॉल्यूशन करें अगर हम इसका, तो हमें निकालना क्या है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है टोटल एसेट, टोटल एसेट टू से पहली वाली चीज ऊपर हो जाती है और टू के बाद वाली नीचे, डेट। और डेट का मतलब क्या है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म डेट। डेट का मतलब क्या है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म डेट। मान लो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा, एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेना। आप यहाँ पे टोटल एसेट फाइंड आउट कर लेना। नॉन करंट एसेट है 8 लाख और करंट एसेट है 3 लाख, तो टोटल एसेट हो जाएंगे 11 लाख कंपनी के। ये टोटल एसेट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्या करना, डेट फाइंड आउट कर लेना। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, और लॉन्ग टर्म डेट में नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों चीजें आती हैं, ठीक है। नहीं, लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आता है आपका, सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी आती है। तो आप करंट लायबिलिटी को नहीं लोगे, यहाँ पे ध्यान से समझिए ना, करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म डेट का पार्ट नहीं होता। तो नॉन करंट लायबिलिटी आपका 5 लाख हो गया डेट। तो आप इसको यहाँ पे आप रख दोगे, तो 11 लाख, इसका मतलब करंट लायबिलिटी का कोई यूज नहीं हुआ यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 5 लाख। तो ये 5 0 5 0 आपस में कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगे। इसको छोटा कर लोगे तो ये 2.2:1 आ जाएगा। ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था एकदम, कि हमें टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना था और ये आपने कैलकुलेट कर लिया। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स दे रखा है हमें 12 लाख रुपए। शेयर होल्डर फंड्स है 12 लाख। टोटल डेट, टोटल डेट, टोटल डेट की वैल्यू है हमारी 8 लाख। शेयर होल्डर फंड है 12 लाख, टोटल डेट है 8 लाख, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी है 2 लाख, करंट लाइबिलिटी है 2 लाख। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो, कैलकुलेट टोटल एसेट, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ये क्वेश्चन है आपका, निकालो सॉल्यूशन। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, total asset to debt ratio is equal to total asset, total asset divided by debt। वर्किंग नोट, आपको टोटल डेट दे रखा है और हमें कौन सा डेट चाहिए, लॉन्ग टर्म डेट। हमें कौन सा डेट चाहिए, लॉन्ग टर्म डेट। तो हम एक काम कर लें, यहाँ पे डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है। बार बार याद रखना ये बात, या यहाँ नीचे लॉन्ग टर्म डेट ही लिख लिया करो। डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट। तो टोटल डेट तो हमारे पास 8 लाख रुपए है। अगर हम टोटल डेट में से माइनस कर लें करंट लाइबिलिटी, तो हमारा लॉन्ग टर्म डेट निकल जाएगा, 6 लाख रुपए लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। ये लॉन्ग टर्म डेट आ गया। इसके बाद हमें चाहिए है टोटल एसेट, टोटल एसेट। तो जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का टोटल होगा वही एसेट साइड का भी टोटल होगा। तो एसेट साइड के टोटल में ये 3 चीजें आती हैं सिर्फ, शेयर होल्डर फंड, सॉरी 2 चीजें, शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट। ये करंट लाइबिलिटी तो उसमें इंक्लूडेड है। तो हम क्या करें, 12 लाख, 12 लाख शेयर होल्डर फंड और 8 लाख टोटल डेट, ठीक है ना। इक्विटी प्लस डेट, दो ही तो चीजें होती है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। तो ये आपका 12 लाख प्लस 8 लाख कितना हो गया, 20 लाख हो गया टोटल एसेट, ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अब आप इनको आपस में डिवाइड कर लो। तो टोटल एसेट है आपके पास यहाँ पे 20 लाख और लॉन्ग टर्म डेट है 6 लाख। तो 5 0 से 5 0 तो पहले कैंसिल हो जाएंगे, फिर जो बची कुछ वैल्यू होगी उसको आपस में डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाएगा 3.33:1।
ये हो गया आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो। आगे बढ़े। लिख लिया था ना सबने? अगला एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल लिखें। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। करंट एसेट 4 लाख, करंट एसेट 4 लाख, करंट लायबिलिटी 1 लाख, करंट लायबिलिटी 1 लाख, नॉन करंट एसेट है आपके 8 लाख, नॉन करंट एसेट है 8 लाख। नॉन करंट एसेट के बाद, नॉन करंट एसेट के बाद शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड हैं आपके 3 लाख। इसके बाद आपका यहाँ पे निकालेंगे टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट। टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट, ये मान लो यहाँ आ जाएगा वर्किंग नोट। टोटल एसेट, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, तो 4 लाख प्लस 8 लाख, तो ये तो हो गया 12 लाख। टोटल एसेट तो हो गया 12 लाख। टोटल एसेट के बाद आपका डेट, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, तो जो एसेट साइड का टोटल होगा वही लाइबिलिटी साइड का टोटल भी होगा। तो जो एसेट साइड का टोटल 12 लाख है वही टोटल लाइबिलिटी साइड का भी होगा 12 लाख। और इस 12 लाख में से अगर हम शेयर होल्डर फंड के 3 लाख हटा दें और करंट लाइबिलिटी के भी 1 लाख हटा दें तो हमारा बचा हुआ अमाउंट 8 लाख हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेट। ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ। तो टोटल एसेट हो गया 12 लाख और लॉन्ग टर्म डेट हो गया 8 लाख। अब इसमें 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और फिर बाकी बची वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 1.5:1 हो जाएगा। कॉपी कर लो। लिख लिया होगा सबने ये। अगला लिखें। नेक्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। इसमें हमें डिटेल दे रखी है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाना। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 दे रखा है क्वेश्चन में। उसके बाद सरप्लस, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन एसपीएल, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000। पॉजिटिव बैलेंस है इसका मतलब प्रॉफिट है। फिर आपका जनरल रिजर्व जी आर, जनरल रिजर्व आपका दे रखा है 80,000, क्वेश्चन में ये गिवन है 80,000। लॉन्ग टर्म प्रोविजन एल टी पी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये है 1.5 लाख।
लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये है 1.5 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजन के बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये है 5,50,000। फिर आपका है करंट लाइबिलिटी 3 लाख। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अब अभी तक जो हम कर रहे थे वो तो बिल्कुल सिंपल छोटे छोटे थे, वैसे ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, हो जाएगा बड़े आराम से। हमें निकालना क्या है, टोटल एसेट टू डेट निकालना है। देखें जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन करेंगे तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो, total asset to debt ratio is equal to total asset divided by debt। ये होता है आपका फॉर्मूला, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट। अब हमें इसमें डेट और टोटल एसेट फाइंड आउट करना है। अच्छा, जो टोटल आपका लायबिलिटी साइड का होगा वही एसेट साइड का भी होगा। तो वर्किंग नोट में टोटल एसेट, आपको लायबिलिटी की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, ये 2.5 लाख रुपए ले लो आप, ये आपका शेयर कैपिटल का पार्ट हो जाएगा। फिर आपको सरप्लस बैलेंस इन एसपीएल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है, आप इसको भी ले लो 70,000। फिर आपको जनरल रिजर्व, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है आपका, ये भी ले लो आप 80,000, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट हो गया। फिर आपको लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है, ये भी आपका बैलेंस शीट का पार्ट होता है, लाइबिलिटी साइड का 1.5 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये भी आपका पार्ट होता है बैलेंस शीट का, लाइबिलिटी साइड का 5,50,000। और करंट लाइबिलिटी ये भी आपका बैलेंस शीट का पार्ट होता है, लाइबिलिटी साइड का 3 लाख। इसका मतलब जितनी लाइबिलिटीज हैं हमने सबको ऐड कर लिया, जितनी लाइबिलिटीज हैं हमने सबको ऐड कर लिया। वो टोटल एसेट, बैलेंस शीट के दोनों साइड बराबर होती है ना, तो चाहे तो आप एसेट साइड के नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को ऐड करो, या जो लाइबिलिटी साइड का टोटल होगा वही तो टोटल एसेट साइड का भी होगा। तो जो लाइबिलिटी सारी दे रखी है सबको ऐड कर लिया, तो टोटल एसेट आ गया, कितना आया ये हो गया आपका 5,3,8 एक 9 लाख, ये हो गया ये 10 लाख, 10 लाख 8 7 15 11,50,000 और ये 12 लाख, तो ये हो गया कुल मिला के 14 लाख रुपए। 14 लाख रुपए ये टोटल आ गया इसका। फिर आप क्या करो, यहाँ पे डेट फाइंड आउट कर लो। डेट कौन सा वाला, लॉन्ग टर्म डेट। कौन सा वाला डेट, लॉन्ग टर्म डेट। तो क्वेश्चन में से लॉन्ग टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को ऐड कर दो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1.5 लाख और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 5,50,000, इन दोनों को मिला के बनता है लॉन्ग टर्म डेट। तो 7 लाख रुपए आपका लॉन्ग टर्म डेट हो गया। ये 7 लाख लॉन्ग टर्म डेट, 14 लाख टोटल एसेट। तो इसको डिवाइड कर लोगे यहाँ पे, 14 लाख डिवाइडेड बाई 7 लाख, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 2:1। ये आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो। चलें आगे। अगला रेशियो बता देता हूं मैं, बहुत हैं इतने क्वेश्चन इसके। प्रोप्राइटरी रेशियो देख लेते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा इसका प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर फंड्स या प्रोप्राइटर फंड्स को ही शेयर होल्डर फंड्स भी कहते हैं, एसएचएफ। प्रोप्राइटर फंड, शेयर होल्डर फंड्स या इक्विटी। शेयर होल्डर फंड्स को ही क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। तो इक्विटी हो गया इसका मतलब ये। तो इक्विटी डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स। और इक्विटी क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं डेट टू इक्विटी रेशियो में। डेट टू इक्विटी रेशियो पढ़ा था, वहां पे इक्विटी के बारे में पढ़ चुके हैं। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी होता है। और टोटल एसेट क्या होता है ये पीछे भी हमने देख लिया, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट टोटल। तो इसमें कोई नोट लिखने की जरूरत नहीं है हमें, सारी चीजें पढ़ी पढ़ाई है पीछे की, बस क्वेश्चन कर लेने हैं।
अच्छा, ये होता क्या है सर प्रोप्राइटरी रेशियो? ये रिलेशनशिप बताता है प्रोप्राइटर फंड्स और टोटल एसेट्स के बीच में। मतलब ये हुआ कि जो कंपनियों के शेयर होल्डरों का पैसा है, उस पैसे से टोटल एसेट्स कितने खरीदे गए हैं। तो ये अच्छी बात होती है कंपनी के लिए कि जो कंपनी का इंटरनल फंड्स है उसका इस्तेमाल टोटल एसेट को खरीदने के लिए किया गया। अगर आप एक्सटर्नल फंड पे डिपेंड होते हो ज्यादा तो वो दिक्कत करता है। और फिर अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये रेशियो जितना ज्यादा होगा, जितना हाई होगा, उतनी ज्यादा साउंड फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगा फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो जितना हाई रेशियो होगा उतनी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन होगी, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि लार्ज प्रोपोर्शन जो है टोटल एसेट्स का वो प्रोप्राइटर फंड्स में से लिया गया है। क्लियर है? फाइनेंस कराया गया है, सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात। लेकिन जो बहुत ज्यादा हाई होगा तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट घट जाता है उससे हमारा। और अगर लो रेशियो होगा तो इसके सेफ्टी ऑफ मार्जिन हमारा घट जाता है। तो ये इसके सिग्निफिकेंस होते हैं, ये आप पढ़ लेना बाद में अपनी बुक्स वगैरह से भी, ये वाइवा वगैरह में आ सकते हैं। ठीक है ना? जो पूछने आएंगे वो पूछ सकते हैं आप लोगों से कि आपने रट्टे तो लगा लिए, फॉर्मूले याद कर लिया, आप नंबर भी ले आए 90+, आपको पता ही नहीं इसका काम क्या है। समझ गए ना? तो ये क्वेश्चन करते हैं अभी एग्जाम्पल। ज्यादा जूम हो रखा है शायद। एग्जाम्पल लिख लो, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ही लिखवा देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 70,000, जनरल रिजर्व 70,000, सरप्लस, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन एसपीएल। अरे इसको प्रॉफिट कहते हैं, पता है? इसका नाम यहाँ आगे बदल गया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ते हो ना, वही होता है। 80,000 ये लाइबिलिटी साइड वाला बैलेंस है, बैलेंस इन एसपीएल 80,000। फिर आपका नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी 8 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटी 8 लाख। इसके बाद आपका करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी है 4 लाख, करंट लाइबिलिटी है आपकी 4 लाख। करंट लाइबिलिटी के बाद करंट एसेट ये है आपके 3 लाख। इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अच्छा, करना क्या है सर? करना है कैलकुलेट, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इसका आंसर आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो और परसेंटेज में भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से। मैं समझा देता हूं अभी एक क्वेश्चन करके। इसका आंसर हम फ्रैक्शन और परसेंटेज दोनों में दे सकते हैं। जैसे हमें निकालना क्या है पहले वो लिख लेते हैं। अच्छा, किसी की स्क्रीन पे वीडियो रुक गई है तो फिर वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है, अभी मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? यहाँ से फिर से ज्वाइन कर लो या तो लीव करके। ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। आजकल थोड़ी जूम में प्रॉब्लम आ भी रही है। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। यहाँ इसका आंसर आ जाएगा। वर्किंग नोट्स पे आ जाते हैं, वर्किंग नोट्स पे। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग बनेगा पूरा वर्किंग नोट। तो अगर मैं इसमें शेयर होल्डर फंड्स की बात करूं तो शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या चीजें आती हैं सर? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो पहले तो शेयर कैपिटल दोनों ले लो, इक्विटी शेयर कैपिटल ये भी आएगा शेयर कैपिटल में, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये भी आएगा शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये दोनों आ जाएगा। प्लस उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व भी होता है और एसपीएल का बैलेंस भी होता है। तो ये आपका 80,000 ये रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। ये इक्वेशन होती है शेयर कैपिटल, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू जो हुई है शेयर कैपिटल, और यहां से लेके यहां तक वाली वैल्यू रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये क्या हुआ मेरा? ये शेयर कैपिटल और ये हुआ रिजर्व एंड सरप्लस। तो चारों अमाउंट को ऐड कर लो तो आपका 8 7 ये 1.5 लाख हो गया, 2 लाख और ये 2.5 लाख, 3 4 लाख हो जाएगा आई थिंक ये। ठीक है, 4 लाख ये हो गया आपका शेयर होल्डर फंड। इसके बाद आपको टोटल एसेट चाहिए, टोटल एसेट। तो जो टोटल लाइबिलिटी का होगा वही टोटल एसेट
का भी होगा, तो जो टोटल लाइबिलिटी का होगा वही टोटल एसेट्स का भी होगा, मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, ये तीन चीजें होती हैं आपकी। तो इनको ऐड कर लो। शेयर होल्डर फंड्स कितना है हमारा, 2.5 लाख रुपए, तो ये 4 लाख रुपए अभी निकाला हमने। शेयर होल्डर फंड से 4 लाख रुपए प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी है 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, और करंट लाइबिलिटी है आपकी 4 लाख। तो 8 4 12 4 16 लाख रुपए हो गया आपका टोटल एसेट, 16 लाख रुपए हो गया टोटल एसेट। इसको आप यहाँ पे डिवाइड कर लो। सॉरी, ये 4 लाख है, 4 लाख डिवाइडेड बाई 16 लाख, तो इसका मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब 0.25। आप इसको दो तरह से लिख सकते हो, 0.25:1 लिखेगा, उसका भी आंसर ठीक माना जाएगा, और इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, 25%। ध्यान रखना सिर्फ ये वाला रेशियो परसेंटेज में लिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर अभी हमने जितने भी पढ़े उसमें सिर्फ इस वाले का आंसर हम परसेंटेज में दे सकते हैं। 25% आंसर हो गया। आगे बढ़े। हाँ, इस क्वेश्चन में सीए का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, हमने छोड़ दिया उसको। ठीक, सीए का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ तो हमने उसे छोड़ दिया। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, अगला। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो हमें निकालना है, हमें डिटेल दे रखी है। नॉन करंट एसेट है 11 लाख, नॉन करंट एसेट्स हैं 11 लाख। इसके बाद आपके करंट एसेट हैं 3 लाख, करंट एसेट दे रखा है 3 लाख क्वेश्चन में। करंट एसेट के बाद एल टी बी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एल टी बी 4 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखी है 4 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजन एल टी पी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 2 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 2 लाख। करंट लाइबिलिटी सी एल 1 लाख, करंट लाइबिलिटी 1 लाख। ये दे रखा है इंफॉर्मेशन बस। अब यहाँ पे मेरे पास जगह कम है तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा इस बार, सीधा इक्वेशन लिख दूंगा मैं यहाँ पे। प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है, सॉल्यूशन प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू, और एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेंगे। वर्किंग नोट में हमें एक तो चाहिए होगा टोटल एसेट। टोटल एसेट में जो नॉन करंट एसेट है 11 लाख रुपए, और जो करंट एसेट है आपके 3 लाख रुपए, तो 11 और 3 14 लाख रुपए तो हो जाएगा आपका टोटल एसेट। 14 लाख रुपए टोटल एसेट, और फिर हमें चाहिए होगा इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स के लिए आप टोटल एसेट में से, ध्यान तो सुनो फिर वो बैलेंस शीट याद रखो, जो एसेट साइड का टोटल है उसमें से, मतलब वही टोटल लाइबिलिटी साइड का भी होगा। जो टोटल एसेट साइड का है 14 लाख, यही सेम टोटल लाइबिलिटी साइड का भी होगा। और लाइबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी जिसे कहते हैं हम, लाइबिलिटी साइड का टोटल अगर 14 लाख है, उसमें से अगर हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और करंट लाइबिलिटी को हटा दें तो हमारा शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। इसका मतलब 14 लाख तो टोटल हो गया बैलेंस शीट का। इसमें से आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के 4 लाख रुपए हटा दो, क्योंकि ये शेयर होल्डर का पार्ट नहीं होता फंड का। लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये भी शेयर होल्डर फंड का पार्ट नहीं होता, और करंट लायबिलिटी ये भी शेयर होल्डर फंड का पार्ट नहीं होता, क्योंकि शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है। इसका मतलब ये शेयर होल्डर फंड निकल जाएगा। 4 2 6 और 1 7 लाख हटा दोगे तो 7 लाख आ जाएगा ये शेयर होल्डर फंड। ये इक्विटी निकल गई आपकी 7 लाख शेयर होल्डर फंड, और इसको फिर आप यहाँ पे डिवाइड कर लो। आपका ऊपर होता है शेयर होल्डर फंड और नीचे होता है टोटल एसेट। ऊपर होता है शेयर होल्डर फंड, तो ये आपका 50% आ जाएगा, या 0.5:1। 50% कह लो या 0.5:1 कह लो।
कह रहे हैं आगे? हो गया सबका ये? हाँ बताओ, क्या प्रॉब्लम है किसी को? इसका कोई आइडियल रेशियो नहीं है, जहां पे आइडियल होगा वहां मैं बता दूंगा आपको। इसका कोई आइडियल नहीं है, बस ये जितना हाई होगा उतना अच्छा है, बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा हाई होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगला एग्जाम्पल, 6 मिनट बचे हैं, आज हम 40 मिनट की क्लास करेंगे। और मेरी एक बात समझ लो ना, क्वेश्चन नहीं करोगे तो कोई फायदा ही नहीं है इस चैप्टर को, किसी भी चैप्टर को पढ़ने का, क्योंकि ये तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है, तुम्हारी थोड़ी हो रही है। तो मैं कर रहा हूँ, ये तो मेरे प्रैक्टिस हो रही है, मतलब मेरी तो इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हो गया अब, कि मैं कहीं जाके बिना किताब के भी पढ़ा सकता हूँ सब कुछ। तुम लोगों को लिख के आना है ना पेपर में, तो मुझे थोड़ी देने जाना है पेपर। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, मेरा इतना काम है कि मैं तुम्हें इतने क्वेश्चन करा देता हूँ कि तुम जब होमवर्क करने बैठो तो तुमसे सारे हो जाए। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, इस बार थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखेंगे और हो सकता है ये होमवर्क में ही दे दूं मैं। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट 12 लाख रुपए, फिक्स्ड एसेट्स 12 लाख रुपए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सिर्फ कैश लिख लो, पता ही है हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है वो 7 लाख रुपए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 7 लाख। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज स्टॉक, जिसे स्टॉक कहते हैं, ये 4 लाख रुपए है। इन्वेंट्री हमारा 4 लाख है। नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी 16 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटी 16 लाख। ट्रेड रिसीवेबल, ध्यान रखना पूरा लिख लेना, कभी बाद में मैं होमवर्क दे दूं और तुम सोचते रह जाओ टीआर क्या है। ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख, ठीक है, पूरा लिख लेना, अगर किसी को नहीं समझ रहे, याद ना रहे बाद में। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी 8 लाख। सीएल, सीएल का मतलब है करंट लाइबिलिटी। इक्विटी शेयर कैपिटल, ईएससी, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख। ईएससी इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख। पीएससी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,50,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,50,000। रिजर्व एंड सरप्लस, ये पूरा लिख देता हूं मैं, रिजर्व एंड सरप्लस, इस बार रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट डायरेक्ट दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस 1.5 लाख। वैसे है 4 मिनट अभी, हो सकता है अगर हम करना चाहें तो करो। क्या निकालना है? प्रोप्राइटरी रेशियो। यहाँ पे शेयर होल्डर फंड को ना दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। आपके पास दो मेथड है शेयर होल्डर फंड को निकालने के, समझ रहे हो ना मेरी बात? एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, ये होमवर्क में कर लेना दोनों, या तो कर ले इसको अभी। करो फिर सॉल्यूशन। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। वर्किंग नोट पे आ जाओ। टोटल एसेट तो बड़े प्यार से निकल जाएगा इसमें, देखो पहले टोटल एसेट ही निकाल देते हैं। टोटल एसेट में फिक्स्ड एसेट 12 लाख है, ये ले लो, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 4 लाख है, इसको भी ऐड कर लो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी एसेट होता है। कैश आपका 7 लाख है, ये करंट एसेट के अंदर जाता है, इसको भी ऐड कर लो। इन्वेंट्री भी करंट एसेट का पार्ट होता है, ये एक मिनट एक मिनट, कैश 7 लाख है ना, हाँ ठीक है। इन्वेंट्री आपका 4 लाख है, इसको भी ऐड कर लो। इन्वेंट्री भी आपका करंट एसेट का पार्ट होता है। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख है, इसको भी ऐड कर लो। ये आपका ट्रेड रिसीवेबल जिसमें डेटर और बिल रिसीवेबल होते हैं। और उसके बाद और कुछ
नहीं, नहीं है ना। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो कि जो 12 लाख रुपए का अमाउंट तुमने लिया है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो तुमने लिया है, फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 12 लाख और 4 लाख, ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यू है आपकी नॉन करंट एसेट। और फिर आपने कैश और इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल जो लिया है, ये तीन वैल्यू जो ली है ये है आपके करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मिला के ये आपका करंट एसेट है। समझ गए ना। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा था पर मैंने समझा दिया यहाँ पे ऐसे। तो इन सबको ऐड कर लो, कुल मिला के हमें ऐड करना है 12 4 16, 16 4 20, 20 5 25 और 25 लाख और 7 लाख 32 लाख, 32 लाख के टोटल एसेट्स आ गए। शेयर होल्डर फंड निकालने के दो अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो टोटल एसेट है 32 लाख, यही टोटल लायबिलिटी साइड का होगा और इसमें से अगर हम नॉन करंट लायबिलिटी को हटा दें, नॉन करंट लायबिलिटी 16 लाख और हम करंट लायबिलिटी को भी हटा दें, करंट लायबिलिटी है 8 लाख, तो 16 और 8 24 लाख हट जाएगा, तो बच कितना जाएगा 8 लाख। एक तरीका तो शेयर होल्डर फंड निकालने का ये भी है, ये आ गया 8 लाख। और एक तरीका और है इसी क्वेश्चन के अंदर, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2.5 लाख और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है 1.5 लाख। तो 4 2 6 1 7, यहाँ से भी आ जाएगा 8 लाख। तो आपके दिमाग में जो क्लिक कर जाए एग्जाम में उससे कर देना, ठीक है, दोनों से तो नहीं करके आना होगा हमें। तो ये हो गया आपका 8 लाख शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट हो गया आपका 32 लाख। इक्वेशन होती है 8 लाख शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाई टोटल एसेट 32 लाख, तो 1/4 बचेगा शायद। 1/4 का मतलब 25% या 0.25 रेशियो 1। ये हो गया आपका ये वाला। मैंने 47 तक होमवर्क दे दिए थे, अब बढ़ते चले जाएंगे। अगर नहीं करोगे तो फिर सरदर्दी तुम्हारी है, मेरी नहीं है, ठीक है ना। 47 तक दिए थे मैंने और आज कहां तक चले गए। इतना पढ़ लेने के बाद हमारा ये आ गया आपका 58 तक। 58 तक हो गया। अब ये 58 तक मैंने जो असाइनमेंट भेजा हुआ है यहाँ तक। इसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी का है वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का। और फिर एक्टिविटी रेशियो स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी रेशियो में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम। ऐसे ऊपर एक्टिविटी रेशियो बहुत बड़ा पोर्शन है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में टाइम लग जाता है उसमें काफी।